इसका इम्पोर्टेंस formula of mensuration and its sums, important sums of cuboid, cylinder, sphere, etc. Question number 1. एसएससी प्री में इस क्वेश्चन फॉलो किया था 918 में. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब सेंटीमीटर हुज diagonal measures 4 into √3 cm. This question is coming from cuboid volume, from diagonal. तो हम इसका डायगोनल का मालूम है, जो डायगोनल √3 इंटू साइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. तो डायगोनल से हम √साइड इसको वॉल्यूम है, तो डायगोनल से मेजर जो डायगोनल इज इक्वल टू 4√7 इज इक्वल टू 4√3. 4√3 दैट इज दी क्यूबॉइड का फॉर्मूला माफिक जो 3 काट जाता है. साइड इज इक्वल टू 4. तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम हम अगर साइड से निकालें तो इसको वॉल्यूम निकालेगा तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 क्यूब इज इक्वल टू 64 आंसर 64. अगेन बोलता है जो वॉल्यूम है जो निकालना है क्यूबॉइड से डायगोनल से, तो डायगोनल से वॉल्यूम है √3 इंटू साइड. तो ये से हम इसका डायगोनल मेजर इतना दिया हुआ है, तो डायगोनल से हम इससे साइड निकाल दिया, साइड से उसको क्यूब कर दिया तो आंसर निकल गया. क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए 2 क्यूब्स आर इन रेशियो 27:64 देन द रेशियो ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया इज व्हाट. क्या मांगा है? टोटल सरफेस एरिया इज व्हाट. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो होता है उसको कितना होता है और इसका फॉर्मूला कैसा है. देखिए, क्यूबॉइड का वॉल्यूम ऑफ द 2 क्यूबॉइड का रेशियो मिला है. वॉल्यूम 27:64 इज इक्वल टू हम 3√3 बाई 4√3 ये निकाल सकता है, ये निकाल सकता है. तो यह से हम इसका सरफेस एरिया निकाल सकता है, सरफेस एरिया भी निकाल सकता है इससे, यह से. तो यह अगर होगा तो इसको हम क्यूब कर देगा तो इसका 3/4 रहेगा. 3/4 रहेगा इज इक्वल टू हम इसका सरफेस एरिया निकालेगा किसका? क्यूबॉइड का. क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होगा
इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 6/16 इज इक्वल टू 9/16 16 तो 9/16 इसका आंसर दीजन। क्वेश्चन नंबर 3 is that the base radii of the two cylinders are in the ratio 2:3 and their heights are in the ratio 5:3. The ratio of their volume is what? Ratio of their volume मंगाए, रेशियो ऑफ दैट वॉल्यूम मंगाए। हाँ, तो इसको खूब ही सीधा है, रेडिस 2 सिलेंडर का रेडिस मंगाए। हाँ, रेडिस से दिया हुआ है उसको रेशियो 2:3। देन देयर हाइट्स ऑल्सो दिया हुआ है। तो इससे हम निकाल सकता है पूरा सम का एरिया। ओके, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है? सिलेंडर का वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम V इज इक्वल टू व्हाट? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r²h, पाई r²h। सिलेंडर का वॉल्यूम तो दोनों का इसको अगर ये होता है, सेकंड होता है पाई r²h टू सिलेंडर इज इक्वल टू, इसको रेशियो कितना है? 2/3। तो अगर ये 2/3 होता है तो इसको देखिए, इसका रेशियो, हाइट का रेशियो दिया है 5 और 2, तो हाइट का रेशियो दिया 5:2। तो हाइट का रेशियो अगर 5 दिया है तो इसको हम निकालेंगे, इसे काट दो, इसको काटा, हाइट भी काट जाता है। हाँ, तो इसको इक्वल टू होता है r1/r2, इसको होल स्क्वायर। तो देन इसका क्या होगा? इसको भी होल स्क्वायर करो, 2 होल स्क्वायर 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4:9, 4:9 होगा। तो 4:9 से हम 9 से हम इसका हाइट अगर इंटू कर दे तो इसको, इसका हाइट अगर इंटू करे, हाइट इसको 4:9, इसको हम हाइट अगर 5 है हाइट, तो 5 इंटू करे और इसको 3 इंटू करे तो इसको 20:27 निकालता है। तो 20:27 आंसर है, 27 आंसर है, खूब ही ईजी। तो फोर्थ है the volume of a sphere is divided by the sphere area the volume of a sphere is divided by its sphere area. The result is 27 cm. The radius of the sphere is what? तो वॉल्यूम से स्फीयर एरिया करना है, वॉल्यूम से हमको यह
वॉल्यूम से स्क्वायर ईयर करना, तो स्क्वायर का वॉल्यूम क्या है, 4 वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम, और स्क्वायर का है 4 पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसी इक्वल टू 27। तो ऐसे देखिए, इसको यह से काट जाएगा, यह काट जाएगा, दोनों अगर काट जाए तो आर, यह से आर, 2 आर अगर हम ये करें माइनस, तो आर इक्वल टू होगा, आर इक्वल टू होगा, देखिए 27। हाँ, इसका 4 काट जाएगा, ये रहेगा, इसको इंटू 3, तो इक्वल टू 81, 6 7 8 81 आंसर, 81 है। देखो 81 आंसर, खूब ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा है। इसको फॉर्मूला हमको याद रखना है, इसका फॉर्मूला हमको हमेशा याद रखना है। हम और लास्ट क्वेश्चन देता है, क्या कहता है, देखिए इसको एक तो इंजीनियरिंग क्वेश्चन है, MBA से रिपीट किया था, MBA थे। A cylinder tube of a radius 12 centimeter contains water to a depth of 20 centimeter. A spherical iron ball is dropped into the tube and thus the level of water is raised by 6.75 centimeter. What is the radius of the ball? What is the radius? हम इसको ड्रॉ किया है। सपोज ए इज द स्फेरिकल ट्यूब, स्फेरिकल, इसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस अगर 12 सेंटीमीटर है तो हमको यह से निकालना है क्या, ये बॉल जो बॉल ड्रॉप किया है, स्फेरिकल बॉल जो ड्रॉप किया है, ये ड्रॉप से इसका रेडियस निकालना है। ये जो रेडियस है ना, इसको रेडियस निकालना है, रेडियस। तो थोड़ा ज़्यादा ये है, तो हम इतना जानता है, जो इसका रेडियस अगर होगा तो स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम कितना है, स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम कितना है, स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम पाई आर क्यूब 4/3 इधर भी लिख सकता है। इसको हम अगर डिवाइडेड करें तो इसका ये निकलना है, ये जितना रेस हुआ यही का एरिया से हमको निकालना है, तब से हम इससे आर निकाल सकेंगे। तो इसी का वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम होगा जो पाई इंटू 12 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर इंटू इंक्रीज कितना हो 6.75 इसको वॉल्यूम से डिवाइडेड कर दो। तो डिवाइडेड करने से
देखिए क्या होगा, इसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे। इसको ऐसे ही हम इसका आर निकाल सकेंगे, क्योंकि पहला जो इसी का आर हमको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये पानी का, ये जितना पानी हुआ इसी का इसे मतलब डिवाइडेड करना है। हाँ, स्पेरियल का ये है वाटर का वॉल्यूम, रेज्ड वाटर। तो अगेन हम बोलता है, देखिए तो इसको अगर देखें तो इसको पाई से काट जाएगा, है, और आर क्यूब रहेगा इक्वल टू 12 स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 6.75 है, 6 इंटू 3 A3 इससे डिवाइडेड करो 4, कौन सा, 4 से इक्वल टू क्या होगा, इसको निकालेगा 9 क्यूब। अब इसको करने से 9 क्यूब निकालेगा, तो इक्वल टू इसका आर होगा, आर इक्वल टू 9 आंसर, आर इक्वल टू 9 आंसर। अगेन हम बोलता है इसको थोड़ा, आप हमारी वीडियो जब देखेगा तो अब इसको रिपीट कीजिए, बार बार जो हम बोलता है यार इसको निकाल, देखो इसको सिलिंडरिकल ट्यूब का बीच में पानी का जो एरिया दिया है, तो पानी का और इस ट्यूब का एरिया यहाँ पर लगा हुआ है, इसको रेडियस दिया 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर जो रेडियस दिया, तो ये जितना पानी इंक्रीज हुआ तो इसी का भी रेडियस सेम होगा। देन इसको सम इतना आएगा, और इसको हम यहाँ पर फॉर्मूला कुछ नोट कर दिया है। देखिए इसको फॉर्मूला, स्फेरिकल फॉर्मूला कुछ नोट किया है, ये भी आप फॉलो कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन हम दिखाता है आपको, जो तो क्लियर लास्ट क्वेश्चन हम दिखाता है। व्हाट इज दैट? द वॉल्यूम ऑफ द टू स्फीयर्स आर in the ratio 8.27. The ratio of the sphere is equal to what? Ratio of the sphere is equal to what? तो उसको रेशियो जो होगा उसी को हमको क्वेश्चन में फॉलो करना है। देखिए, दो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना? वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है जो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4 बाई, पहला सम से हम कर ले 3 पाई आर क्यूब। ओके एंड ए R1 और R2 का 3 बाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स, तो नंबर 1 नंबर 2 का, इसको रेशियो इज इक्वल टू 8/27। तो इसको डिवाइडेड करने से काट जाएगा पूरा। हाँ, तो पूरा काट जाने से हमको रह जाएगा क्या, आर क्यूब, R1 R2। तो इसको इक्वल टू R1 R2, इसको होल क्यूब करो, और इसका क्यूब करो 2/3 होल क्यूब, 2/3 होल क्यूब करो। तो होल क्यूब करने से अगर आर का रेशियो
2:3 निकालेगा, 2:3। तो R का रेशियो 2:3, लेकिन हमको इसको दोनों R का अगर हम इसको स्क्वायर ना करें तो इसको निकालने से, क्योंकि 4πr² होता है, 4πr² होता है। हाँ, इसी का आंसर 4πr² होने से, तो देयरफॉर इसका 2/3 का होल स्क्वायर करो इक्वल टू 4:9, आंसर 4:9। ओके, थैंक यू।